खुदावंद यसुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मशीह के अजीम जलील और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी बाइबल स्टडी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से बाइबल मुकद्दस में से रेवलेशन की मुकाशवा की किताब को सीख रहे हैं। उसके 8वें और 9वें बाब के हवाले से 8th चैप्टर एंड 9th चैप्टर के हवाले से आज हम सीखेंगे। 8वें बाब के हवाले से ये चौथा प्रोग्राम है और 9वें बाब के हवाले से पहला। हम खुदावंद के पाक कलाम में से बाइबल मुकद्दस में से बरकत पाएंगे। 9वां बाब ही दरअसल आज की मेन स्टडी का टॉपिक है, मेन बाइबल स्टडी का महवर है, फोकस है। लेकिन चूंकि 8वें बाब के आखिर में 8th चैप्टर ऑफ रेवलेशन के एंड में वोज का, अफसोस का जिक्र है, तो उसके हवाले से मुख्तसन कुछ बातें और फिर हम बाकायदा 9वें बाब के सीखने का आगाज करेंगे। अजीजों, हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद का पाक कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, और यही रोशनी आप सबों की ज़िंदगी पर कलाम मुकद्दस के इस प्रोग्राम के वसीला से आया रोशन वाज़े होती जा रही है। और हम इस बात के लिए खुदावंद अपने आसमानी बाप के, अपने आसमानी बादशाह के शुक्रगुजार हैं। जिस बात के हवाले से हम 8वें बाब के इख्तितामी हिस्से को, लास्ट पार्ट ऑफ 8th चैप्टर को रिव्यू करेंगे, वो है जो कि आसमान के बीच में एक बड़ा उकाब उड़ता दिखाई दे रहा है और एक बड़ी आवाज़ भी सुनाई दे रही है कि 3 फरिश्तों के नरसिंगों की आवाज़ों के सबब से, जिनका फूंकना अभी बाकी है, ज़मीन के रहने वालों पर अफसोस, अफसोस और अफसोस। तो इस हवाले से हम देखते चलें, पढ़ते चलें कि ये जो उकाब दिखाई दे रहा है ये दरअसल क्या है, कौन है, क्योंकि इस हवाले से कई दफ़ा कन्फ्यूजन होती है। याद रहे कि उकाब या ईगल एक फॉर्मिडेबल बर्ड है, एक पावरफुल बर्ड है, एक ताकतवर परिंदा है और बसा औकात इसको ताकत के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन तौरेत, खुदावंद का कलाम, इसको बड़े वाज़े तौर पर एक अनक्लीन, नापाक बर्ड, परिंदे के तौर पर भी हमें बताता है, जिसको खाना मना है। खुदावंद के पाक कलाम में से लेविटिकस, अहबार की किताब, उसका 11वां बाब 13 से 19 आयत में हम पढ़ते हैं, और परिंदों में जो मकरूह होने के सबब से कभी खाए ना जाएं और जिनसे तुम्हें कराहियत करना है, सो ये हैं उकाब और इस्तख्वान और लगड़ और चील और हर किस्म का बाज और हर किस्म के कब्वे और शुतुरमुर्ग और चुगद और कुकल और हर किस्म के शाहीन और बूम और हड़गीला और उल्लू और काज और हवासिल और गिद्ध और लखलख और सब किस्म के बगले और हुदहुद और चमगादड़। आमीन। अब कई जगह हिब्रू वर्ड जो ईगल के लिए या उकाब के लिए और वल्चर के लिए यानी गिद्ध के लिए जो इस्तेमाल होता है, वो एक ही वर्ड है, वो एक ही लफ्ज़ है, जिसको इब्रानी में नशर कहते हैं, नशर। और खुदावंद के पाक कलाम में ड्यूट्रोनमी 28:49 में इस्तिस्ना के 28वें बाब की 49वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि उकाब या नशर या गिद्ध यानी वल्चर के हवाले से एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करके खुदावंद यूं कहते हैं कि खुदावंद दूर से, बल्कि ज़मीन के किनारे से एक कौम को तुझ पर चढ़ा लाएगा, जैसे उकाब टूट कर आता है। उस कौम की ज़ुबान को तू नहीं समझेगा और उस कौम के लोग तुश्रू होंगे, जो ना बुढ़ों का लिहाज रखेंगे, ना जवानों पर तरस खाएंगे। आमीन। कई तराजम में, कई ट्रांसलेशंस में जहाँ पर ये उकाब इस्तेमाल हुआ है, इसको गिद्ध के साथ या स्कैवेंजर बर्ड के साथ, वो जो गोश्त खाने वाले हैं, उस परिंदा के साथ भी तशबीह दी गई है। अगर मुख्तलिफ बाइबल्स में स्टडी के हवाले से, जो रेफरेंस के हवाले से ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, तो दे आर एक्सेप्टेबल। हम 9वें बाब को पढ़कर बरकत पाते हैं और फिर उसकी तफसीर, उसकी इंटरप्रिटेशन से भी खुदावंद के पाक कलाम की रोशनी में और खुदावंद की पाक रूह की हिदायत से बरकत पाएंगे। लिखा है कि जब 5वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से ज़मीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह गड्ढे की कुंजी दी गई
اور جب اس نے اتھاہ گڑھے کو کھولا تو گڑھے میں سے ایک بڑی بھٹی کا سا دھواں اٹھا اور گڑھے کے دھوئیں کے باعث سورج اور ہوا تاریک ہو گئی، اور اس دھوئیں میں سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑیں اور انہیں زمین کے بچھوؤں کی سی طاقت دی گئی، اور ان سے کہا گیا کہ ان آدمیوں کے سوا جن کے ماتھے پر خدا کی مہر نہیں، زمین کی گھاس یا کسی ہریاول یا کسی درخت کو ضرر نہ پہنچانا، اور انہیں جان سے مارنے کا اختیار نہیں بلکہ 5 مہینے تک لوگوں کو اذیت دینے کا اختیار دیا گیا، اور ان کی اذیت ایسی تھی جیسے بچھو کے ڈنک مارنے سے آدمی کو ہوتی ہے، اور ان دنوں میں آدمی موت ڈھونڈیں گے مگر ہرگز نہ پائیں گے، اور مرنے کی آرزو کریں گے اور موت ان سے بھاگے گی۔ اور ان ٹڈیوں کی صورتیں ان گھوڑوں کی سی تھیں جو لڑائی کے لیے تیار کیے گئے ہوں، اور ان کے سروں پر گویا سونے کے تاج تھے، اور ان کے چہرے آدمیوں کے سے تھے اور بال عورتوں کے سے اور دانت ببر کے سے، اور ان کے پاس لوہے کے سے بختر، اور ان کے پروں کی آواز ایسی تھی جیسے رتھوں اور بہت سے گھوڑوں کی جو لڑائی میں دوڑتے ہوں، اور ان کی دمیں بچھوؤں کی سی تھیں اور ان میں ڈنک بھی تھے، اور ان کی دموں میں 5 مہینے تک آدمیوں کو ضرر پہنچانے کی طاقت تھی۔ اتھاہ گڑھے کا فرشتہ ان پر بادشاہ تھا، اس کا نام عبرانی میں ابدون اور یونانی میں اپلیون ہے۔ پہلا افسوس تو ہو چکا، دیکھو اس کے بعد 2 افسوس اور ہونے والے ہیں۔ آمین۔ عزیزو، میں نے باب کی چیپٹر 9 کی پہلی 12 آیات آپ کے لیے پڑھی ہیں۔ خدا ان کے کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا آپ سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ عزیزو، 9ویں باب کو 9th چیپٹر کو پڑھتے ہوئے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ باب اور اس میں جو کیریکٹر استعمال ہو رہے ہیں وہ کافی مختلف ہیں۔ they are quite different compared to the previous chapters۔ گزشتہ باب کے مقابلے میں جہاں پر ہم نے نیچر کو، فطرت کو، خداوند کی جو رات ہے، خداوند کی جو ججمنٹ ہے، خداوند کا جو انصاف ہے، اس کو استعمال ہوتے میں دیکھا تھا۔ جیسے خداوند نے قدرتی نظام کو استعمال کیا ہے نا سپر نیچرل وے، غیر قدرتی طریقے سے، غیر فطرتی طریقے سے۔ جیسے پہلی دفعہ جو آفت آئی، جو ججمنٹ آئی خداوند کی طرف سے پہلے نرسنگے کے فرسٹ ٹرمپٹ کے پھونکے جانے پر، وہ ہیل اور فائر کی تھی، یعنی اولوں کی آگ کے ساتھ۔ دوسرے ٹرمپٹ، سیکنڈ جو نرسنگا ہے، اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ وہ جو بلیزنگ ماؤنٹین ایفیکٹ تھا، یعنی جب دوسرے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو آگ سے جلتا ہوا بڑا پہاڑ سمندر میں ڈال دیا گیا۔ تیسرے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو پھر ایک قدرتی آفت کو خداوند نے سپر نیچرل طریقے سے زمین پر اور زمین کے رہنے والے ان لوگوں پر بھیجا جو خداوند کے باغی ہیں، خداوند کے کلام کے باغی ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک بڑا ستارہ مشعل کی طرح جلتا ہوا آسمان سے ٹوٹا اور تہائی دریاؤں اور پانی کے چشموں پر آ پڑا۔ اور جب چوتھا نرسنگا پھونکا گیا تو لکھا ہے کہ سورج اور تہائی چاند اور تہائی ستاروں پر صدمہ پہنچا۔ سو دیٹ واز دا نیچر، اس کو خداوند نے استعمال کیا۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب خداوند جو ہیں وہ ایسی چیزیں یوز کر رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ فگریٹو ہیں اور بہت زیادہ سمبولک ہیں، اور ان کے حوالے سے ہمیں اسپریچول سفیر کو، یعنی روحانی باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ قدرتی آفات نہیں استعمال کی جا رہی بلکہ ریئلسٹک اور ایسی باتیں استعمال کی جا رہی ہیں جن کو یوحنا دیکھتے ہوئے مختلف باتوں کو، مختلف فگر آف سپیچ کو، مختلف سفیئرز آف اسپریچول ریلم کو استعمال کر رہے ہیں، جس کو عام طور پر سمجھنا قدرے مشکل ہوتا ہے۔ تاہم ہم پڑھتے ہیں کہ پہلی آیت میں، فرسٹ ورس میں، ایک ستارہ گرا ہوا ہے، اور پھر اس گرے ہوئے ستارے کو ایبس کی، یعنی اتھاہ گڑھے کی کنجی دی گئی ہے۔ اب ستارہ عام حالات میں ہم سٹار کو کہیں گے، لیکن چونکہ کئی دفعہ بائبل مقدس میں سٹار کی ٹرم، ستارے کی ٹرم فرشتوں کے لیے استعمال ہوئی ہے، اور پھر چونکہ اس ستارے کو، سو کالڈ ستارے کو چابی بھی دی گئی ہے، کنجی بھی دی گئی ہے، تو ہم یہاں پر یہ سیفلی ازیوم کر سکتے ہیں کہ یہ ایک اسپریچول بینگ ہے، اور یہ ستارہ
दरअसल एक एंजल, एक फरिश्ता है। इन ग्रीक यानी यूनानी में स्टार जो है, सितारा जो है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल हुआ है, यानी जो सितारा था वो पहले से गिरा हुआ था। कब से गिरा हुआ था इस मुद्दत का इल्म नहीं है। हो सकता है कि 5वें नरसिंगे के फूंकने पर यह सितारा गिरा हो सकता है 4थे और 5वें नरसिंगे के दौरान जब एक गैप है उस वक़्त ये सितारा गिरा हो। हमें उस हवाले से टाइम की एग्जैक्ट लोकेशन का इल्म नहीं है। इस सितारे के हवाले से ये बात वाज़ेह रहे कि वो एबिस में है, अथाह गड्ढे में जा रहा है, और अथाह गड्ढा जो है वो शेओल नहीं है, वो ग्रेव नहीं है, क्योंकि अथाह गड्ढा जो है वो उन रूहों के साथ मुंसलिक किया जाता था जो रूहें नाफरमान थीं, जो रूहें खुदावंद से बागी थीं, और उस हवाले से ख़ास तौर पर फॉलन एंजल्स का जिक्र किया जाता है। ताहम ये जो सितारा है ये हसतान नहीं है, ये इब्लीस नहीं है, लेकिन वन ऑफ द फॉलन एंजल्स ज़रूर है, क्योंकि जब ये गिराया गया है तो अजीज़ो दैट शोज़ कि इट इज़ अगेंस्ट द विल ऑफ दिस क्रीचर, यानी इसकी मर्ज़ी के अगेंस्ट, मुखालिफ इसको गिराया गया है, और ये खुदावंद की मर्ज़ी और रज़ा के बगैर मुमकिन नहीं है। सो खुदावंद ने उसको गिराया और खुदावंद ही ने उसको वो अथॉरिटी और वो इख्तियार और वो कुंजी दी, क्योंकि याद रहे कि सारा इख्तियार अब बेशक बर्रा के पास है, क्योंकि बर्रा ने वो कुंजियाँ शैतान इब्लीस से ले ली थी, लेकिन कुछ देर के लिए ये अथाह गड्ढे का इख्तियार इस फॉलन एंजल को दिया गया है। अब जैसे ही ये अथाह गड्ढा खोला गया तो हम देखते हैं कि वहाँ से एक धुआं सा नमूदार हो रहा है, स्मोक निकल रहा है, और उस स्मोक की वजह से सूरज और हवा तारीक हो रहे हैं। यानी दरअसल द होल एटमॉस्फेयर इज़ गेटिंग डार्कन्ड, इट्स गेटिंग ग्रिमर, यानी तारीकी छा रही है, ऐसी तारीकी जो उदासी को जाहिर करती है। और साथ ही साथ ज़मीन पर हमें लोकस्ट्स यानी टिड्डियाँ नज़र आ रही हैं, और ये टिड्डियाँ कोई आम टिड्डियाँ नहीं हैं, ये ऐसी टिड्डियाँ हैं जो प्लांट लाइफ को, नबातात को, यानी जो पौधे हैं और जो घास हैं उनको ज़रर नहीं पहुंचा रही, बल्कि ये लोगों को ज़रर पहुंचा रही हैं। कैसे लोग? वो लोग जो नॉन बिलीविंग हैं, वो जो ईमान नहीं रखते खुदावंद के मसीह पर और खुदावंद के कलाम पर। कैसे? इसलिए कि बड़ा वाज़ेह लिखा है कि ये वो लोग हैं जिन पर खुदा की मोहर नहीं है, जिन पर खुदावंद का मार्क नहीं है, यहोवा खुदा का। याद रहे, ये बड़ा वाज़ेह हो कि जो यहोवा के लोग नहीं हैं इस टाइम पर, उन पर ये आफत, टिड्डियों की आफत आ रही है, जो इस तौर पर डंक मार रही हैं जैसे स्कॉर्पियंस, जैसे बिच्छू डंक मारते हैं। अब यहाँ पर जो बात नोट करने की है वो ये है कि यहाँ पर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन पर खुदा की मोहर है, कुछ पर नहीं है। तो क्या रैप्चर नहीं हुआ है जैसा कि ख्याल किया जाता है? प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर यानी मुसीबतों से पहले ही उठाया जाना, उस थ्योरी को, उस ख्याल को, उस डॉक्ट्रिन को तो हम रद्द कर चुके हैं। और जब नरसिंगे बजाए जा रहे हैं, जब ट्रम्पेट्स ब्लो किए जा रहे हैं, तो ये मुसीबतें, ट्रिबुलेशंस का इख्तिताम है, मगर खुदावंद की जजमेंट का आगाज़ है। तो लोगों का ख्याल ये है कि मुसीबतों यानी जो मोहरें खोले जाने का प्रोसेस है, उसके बाद फिर कलीसिया उठा ली जाएगी, रैप्चर कर ली जाएगी। लेकिन क्या नरसिंगे जब बजाए जा रहे हैं और उस वक़्त जो खुदावंद की जजमेंट आ रही है, तो उसमें भी लोगों के पास टाइम होगा कि वो खुदावंद की चुनी हुई कौम बन सकें, खुदावंद के लोग बन सकें? तो आई बिलीव कि अभी भी माफ़ी की गुंजाइश मौजूद है, अभी भी माफ़ी की गुंजाइश मौजूद है, ताकि वो लोग जो ज़मीन पर मौजूद हैं, यानी जो रैप्चर नहीं हुए, यानी जो उठाए नहीं गए, एक ख्याल के मुताबिक वो भी बच सकें। दूसरा ख्याल यही किया जाता है
کہ ابھی بھی ریپچر نہیں ہوا اور لوگ سب کے سب زمین پر ہی موجود ہیں، اور اب جو آفتیں آ رہی ہیں یعنی نرسنگا بجانے کے بعد وہ ان لوگوں پر آ رہی ہیں جنہوں نے خداوند کے لوگوں کی ٹریبولیشن کی، ان کی پرسیکیوشن کی، ان کی مصیبتیں بڑھائیں. اینڈ دا ٹائم ناؤ از تاکہ وہ لوگ دیکھیں کہ کیسے ان کا بدلہ لیا جا رہا ہے. دونوں صورتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند کے ایماندار لوگوں پر یہ ججمنٹس، یہ آفتیں نہیں آ رہی، بلکہ بے ایمان غیر ایماندار لوگوں پر یہ آفتیں آ رہی ہیں. اس کے حوالے سے کل کے پروگرام میں مزید سیکھیں گے، آگے بڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے، آج کے پروگرام سے بہت برکت بخشے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں. آمین.